है इस चैप्टर में ज्यादातर हम लोग द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे और उससे मूल्य ज्ञात करेंगे। एक गुणनखंड विधि भी होता है जो कि हमने पिछले वीडियो में ये सारे चीजें बताई हुई है। आज हम इसमें ये वाला देखते हैं। सबसे पहले यह रैखिक में नहीं है, हम रैखिक में करेंगे, हम रैखिक में इसे करेंगे। तो सबसे पहले हम सबको इसका एलसीएम निकालेंगे। देखना ये दोनों अलग चीज है, ये भी अलग ये भी अलग। जब अलग होता है तो कैसे एलसीएम निकालते हैं? कुछ नहीं, इन दोनों को गुणा करा दो। पहले से बराबर का चिन्ह दिया है तो आगे इसको एलसीएम देंगे तो ऐसे हो जाएगा x + 4 इंटू x - 7। देखना जब भी कोई संख्या मतलब किसी भी संख्या हो और दोनों अलग अलग हो और उसका लघुत्तम निकालना है, जैसे 1/2 और प्लस 1/3, तो दोनों अलग अलग है और कोई कटेगा भी नहीं। आगे सबसे पहले नहीं कटने वाला तो सीधे इन दोनों को संख्या को गुणा करा देते हैं। 3 दूना 6, इसका लघुत्तम जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। और अगर आपको ऐसे करना है तो इसको इस साइड इसमें गुणा कराना होता है, इसको ये वाला आप ब्रज गुणन कर सकते हैं। अब वहीं हम करने वाले, ये वाला इसमें गुणा करेगा तो किसी भी संख्या से 1 से हम गुणा करें या भाग करें वही संख्या प्राप्त होगी, x - 7। यहां ध्यान देने वाली बात है, ये माइनस इस साइड आएगा तो x + 4 बराबर 11/30। अब इसको हम हल करने वाले हैं। कैसे हल करने वाले हैं? इन दोनों को गुणा करना है। तो सबसे पहले हम एकदम बेसिक सा मेथड चलते हैं कि कैसे हम करें। x + 4, इसको दुहली लिख लो, x + 4। जब इसको दुहली लिख दिया ना तब ये बच रहा है तो इसका जो पहला अंक है ना इसके साथ गुणा करा दो, और जो दूसरा है चिन्ह के साथ -7 इसके साथ करा दो। अब गुणा करा दो, x में 1 से गुणा करते हैं, इसका पावर 1 x का पावर 1, तो पावर 1 यानी x² प्लस इसमें करेंगे तो 4x हो जाएगा और -7x, ये माइनस से जिसमें गुणा करता है -7 × 28। आप देखना क्या होता है, x² प्लस 7 रुपया तूने कर्जा लिया है और 4 रुपया दे दिया है तो माइनस कितना रुपया कर्जा बचेगा, तो 3x और -28। जब इतना का तुम हल करोगे यहाँ तो इतना आ रहा है तो हम इतना की जगह उतना लिखेंगे, ऐसे x² - 3x -28। अब इसको करो x - 7, ये वाला -x, ये माइनस ये प्लस तो -4 बराबर 11/30। अब यहाँ से हम जो करने वाले हैं देखिएगा, एक प्लस में एक माइनस में कट गया। अब यहाँ से हो जाएगा -7 -4 तो -11 बटा में x² - 3x -28 बराबर 11/30। ये भी ऊपर 11 और ये भी ऊपर 11, तो 11 से 11 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा -1, यह हो जाएगा 1। अब चलिए अब तिरछा तिरछी गुणा की, एक को इस इधर ला कर गुणा करिएगा तो एक में किसी से गुणा करें वही, यानी x² - 30x -28 बराबर 30। ये वाला -1 इधर आके गुणा करेगा। अब यहां से हम चलते हैं, यहां से हल करते हैं। x² - 30x -28, थोड़ा ध्यान से देखना, जब इसमें इससे गुणा करो तो -30। अब इसको इस साइड लेके आ जाओ और 0 के बराबर कर दो तो x² - 3x -28, ये माइनस से तो इधर प्लस करेगा तो फिर बोलोगे ना सर इधर क्या बचेगा, तो उधर 0 बचेगा। अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, x² - 3x, देखना 30 रुपया तुम्हारे पास है और 28 रुपया तुमने कर्जा लिया है, दे दिया तो और दुकानदार कितना तुमको देगा, तो 2 रुपया देगा यानी 0। अब यहाँ से जो है यहाँ से हम लिखेंगे, यहाँ हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे, a बराबर 1, b बराबर -3 और c बराबर हो जाएगा 2। हम चिन्ह के साथ लिखते हैं। अब चलती है द्विघाती सूत्र कहते हैं, इसलिए डी मतलब विवेचक या श्रीधाराचार्य सूत्र भी इसे कहते हैं। ये होता है b² - 4ac होता है इसका, बस खाली मान रख दो। b के मान जो है -3 का स्क्वायर -4 गुणे a के मान 1 है और c के मान जो है 2। 3 को 2 हाली गुणा कराएंगे। अगर किसी भी संख्या का वर्ग सम संख्या हो तो सम होता है, यानी 3 3 का 9, ये प्लस हो जाएगा -4 2 ना
8 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, यानी डी का मान कितना है 1। और जब डी का मान आ गया तो आपको पता है कि द्विघाती सूत्र क्या होता है, इसलिए द्विघाती सूत्र से क्या होता है तो देखना x बराबर होता है प्लस माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी बटा में 2a। अब यहाँ से देखना ये माइनस बी के मान देखना, बी के मान -3 और प्लस माइनस डी का मान देखना, डी का मान जो आया है वो 1 आया है, यानी रूट में 1 और बटा में हो जाएगा 2 गुणे ए का मान 1 है। अब यहाँ से देखना माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 होता है और 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब इसमें एक खाली प्लस में लेना है, एक खाली माइनस में लेना, यानी x का मान वाले हैं x का वैल्यू लेंगे एक प्लस बार एक खाली माइनस, यानी प्लस एक बार माइनस लेंगे। यहाँ देखिएगा x बराबर 3 प्लस 1 बटा 2 और 1 यहाँ जब प्लस है वहाँ माइनस लेंगे, x बराबर 3 माइनस 1 बटा में 2। अब करिएगा इसको 3 1 4 बटा 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 2 और इसको 3 में से 1 गया तो बचेगा 2 बटा में 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1, यानी जो x के वैल्यू यानी मूल जो आएंगे x बराबर एक तो आएगा 1 और दूसरा जो आएगा 1 तो आएगा 2 और दूसरा जो आएगा 1, यही आपके क्या हो जाएंगे